तो अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और लगातार 3 दिन से यहीं पर हैं। अभी एक लड़का आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी एक देश का नागरिक है, एक परिवार का बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद ये छठा दिन है जब ये लगातार जो है वो अनशन पर बैठा हुआ है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, चाचा बता रहे हैं कि पहले ही इसी लड़के ने अनशन शुरू की थी, खाना छोड़ना। हाँ हाँ, इस छठे दिन से 24 तारीख से इसने अनशन में बैठा है। भूख हड़ताल। हाँ, ये 6 दिन से कुछ भी नहीं खाया। 24 तारीख से। तो ये आप लोग देख रहे हैं, सच में कुछ भी नहीं खाया। हाँ, सच में है। वो अभी उठ भी नहीं पा रहा है वो। ना इसका मेडिकल हुआ अभी तक। मेडिकल क्यों नहीं हुआ? अब पता नहीं अब क्यों नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, कौन करेगा। मेरे को तो ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं है, क्योंकि ये तो स्वास्थ्य विभाग का, सरकार का काम है ना वैसे। अरे यार, पल्स वल्स तो देखना चाहिए था, मतलब बच्चा लेटा हुआ है, खा नहीं रहा है, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। भाई अब ये तो स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए, या जो आंदोलनकारी हैं उनको देखना चाहिए, या सोशल मीडिया है उसको देखना चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ। इनका क्या नाम बताया चाचा आपने? इनेश कुमार, इनेश। हाँ। तो ये इनेश हैं जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए तो ये सीधे ये अपनी जो भी बात है ना उसको एक ऐसे बैनर, पोस्टर या जो भी कहें उस पर लिख कर ये अपनी बात रख रहे हैं। इनेश बोल नहीं रहे हैं, ना वो खाना खा रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं, सिर्फ पानी पर ये लड़का जो है वो जिंदा है। और इसने लिखा है कि मेरा देश मेरा खून मांग रहा है, जय भारत जय छत्तीसगढ़। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट ने जो यूथ है उसको इतना एक तरीके से मजबूर किया कि बच्चा जो है वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहा है। अभी ये चाचा बता रहे हैं कि इसका कोई मेडिकल वगैरह भी नहीं हुआ है। अब अगर ऐसा हो ना, लेकिन अगर इसके साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप सुसाइड नहीं अटेम्प्ट कर सकते क्योंकि ये गैर कानूनी है, लेकिन आप देखिए लड़का सीधे लेटा हुआ है और बिना खाना पानी के लेटा हुआ है। अब ये चाचा बता रहे हैं कि बैठने और इन सब में इसको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो कहते हैं कि युवा जो है वो देश की संपत्ति होता है। आज बैठता है उसकी कैसी तबीयत होती है। अब वो उठ नहीं पा रहा है, बोल भी नहीं रहा ना, फिर अब बोल तो उसे वैसे वो अनशन में उसने बोलने के लिए मना किया। उसने कहा मैं बात नहीं करूँगा, मौन बंद। खाना नहीं छोड़ा है इसने, बोलना भी छोड़ दिया है। और ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है, जब आप बोलते नहीं है ना तो आप अपनी पीड़ा जो है वो बता नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है आपकी, उसने उस पर भी जो है वो ताला लगा दिया है अनीश ने। अब देखिए इन्होंने जो लिखा है वो आपको दिखाती हूँ, यहाँ दिखाइए। 6 जून से इस आंदोलन में ये शामिल हैं, अनशन का ये 6वां दिन है। तो इन्होंने सब लिख दिया है ताकि जो सवाल आप इनसे पूछेंगे वो सारे सवाल का जवाब कहीं ना कहीं इन पोस्टरों पर अपने हाथों से लिखकर जो है बताया गया है। बार बार ये लाइन जो लिखी गई है ना, ये कहीं ना कहीं दिल में बहुत चोट पहुंचाती है कि मेरा देश मेरा खून मांग रहा है। मतलब आप सच में सोचिए कि ये लिखते वक्त एक आम आदमी क्या सोच रहा होगा जब वो इस तरीके की लाइन लिखता है। ऐसे कौन लिख देगा? ये लिखना बहुत हार्ड है, फिर उसका पालन करना भी हार्ड है। लेकिन अब आदमी वही लिखेगा जो इसका पालन करेगा। जैसे आप रह पाएंगे बिना खाना खाए? नहीं तो मैं तो 1-2 दिन यार दो भी मैंने ऐसा कभी ट्राई तो किया नहीं। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि जवानों को तो ऐसा करना नहीं चाहिए, आदमी को संघर्ष करना चाहिए, मतलब ज़बरदस्ती लेना चाहिए अपना हक। लेकिन तब भी मतलब ये नहीं कि हम अनशन में बैठ जाएं, एकदम ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये सरकार ने मजबूर किया है हमारे युवाओं को, ये बहुत निंदनीय बात है। तो आपको पता है अनीश किस चीज़ की तैयारी कर रहा था? अनीश ने BSc की है। उसके कहने के अनुसार मैं तो उत्तराखंड, बद्री सिंह बरगली उत्तराखंड नैनीताल से हूँ, लेकिन मेरे को यहीं पर मिले वो। मेरा उनसे इंट्रोडक्शन हुआ तो उन्होंने कहा मैंने BSc की है और मैं यहाँ दिल्ली में ही बहुत समय से कैंटीन का काम करता हूँ, जो शादी विवाह में इधर, तो वो कैटरिंग वगैरह का काम। हाँ, कैटरिंग का काम करते हैं। तो उन्होंने ऐसे आंदोलन में यहाँ आए तो उन्होंने ठान लिया कि मैंने मतलब अनशन में बैठना है, तो अनशन में बैठ गए। देखिए इनके पोस्टर को थोड़ा और ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जो नीट के विद्यार्थी हैं वो 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको इंसाफ चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि नीट के मुद्दे पर सरकार जो है वो अभिजीत दीपके से बात करे, NTA को जो है वो रद्द किया जाए। और कहीं ना कहीं जब मैं ये वाली लाइन आत्महत्या या मेरा खून मांग रहा है ये वाली लाइन पढ़ती हूँ तो सच में सोचती हूँ कि एक लड़का जब ये चीज़ें लिख रहा होता है
कि ये देश मेरा खून मांग रहा है, तो ये कितनी मतलब सच में ना भैया, कोई ऐसे कैसे लिख सकता है कि मैं अपनी जिंदगी जो है वो दांव पे लगा रहा हूँ। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। हाँ, बड़ा कलेजा चाहिए। आप लिख सकते हैं ऐसा? नहीं लिख पाएंगे। अभी जो 15-20 बच्चों ने नीट के पेपर से जो आत्महत्या की है, खुद अपना मतलब अपने को आत्महत्या की, तो उसके हिसाब से वो भी लिखता है कि भाई उसको भी भरोसा उठा है, देश से, सरकार से भरोसा उठा है, तो इसलिए वो लिख रहा है कि मेरा देश मेरा खून मांग रहा है। क्योंकि आदमी बेरोजगारी से भी परेशान है और कई दिक्कतों से भी परेशान है, तो आदमी को इंसाफ मिल नहीं रहा है, न्याय मिल नहीं रहा है, इसलिए आदमी अपनी ज़िंदगी को त्यागने के लिए तैयार है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, और जिन छात्रों ने जो है वो आत्महत्या कर ली है, उनको आर्थिक मदद देने की बात जो है वो अनीश कर रहे हैं, और इन्होंने खाना तो छोड़ ही दिया है, बोलना भी छोड़ दिया है। तो कैसे पता चलेगा कि इनकी तबीयत कैसी है? मैम मेडिकल होगा तभी पता चलेगा। और वो हो नहीं रहा है। मेडिकल हो नहीं रहा है। अभी सोनम वांगचुक जी का मेडिकल हुआ है, और उसी टीम का फर्ज बनता है कि ये युवा 6 दिन से भूख हड़ताल पर है, तो इनका भी होना चाहिए। आज 6ठा दिन है मैडम इनका। आप कहाँ से आए भैया? मैं मैडम राजस्थान से आया हूँ, श्री गंगानगर जिले से। आपका क्या नाम है? मेरा मुकेश नाम हुआ जी। अच्छा मुकेश भाई, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक भेदभाव देखने को मिल रहा है? मतलब यहाँ पे और भी लोग जो हैं वो आंदोलन में हैं, ये लड़का खुद 6 दिन से आंदोलन में है, तो कहीं ना कहीं एक मानवता के नाते वो जो भी टीम आई थी, उनको एक बार इसको भी देखना चाहिए। जी मैडम, सोनम वांगचुक जी ने कहा था कि और भी हमारे जो युवा साथी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनका भी मेडिकल होना चाहिए। तो लेकिन हुआ तो नहीं। हुआ नहीं मैडम, बस वो देख के चली गई, बस हुआ नहीं। मेरे को नहीं पता है इससे पहले अगर हुआ होगा तो, पर वर्तमान में नहीं हुआ तो नहीं हुआ होगा मैडम। ये मैं कल से आया हूँ इस प्रोटेस्ट में, और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। चाचा बता रहे हैं ये लड़का उठ नहीं पा रहा है अब। नहीं मैडम, इनकी हालत थोड़ी सी खराब तो हुई है, कमज़ोर तो हुई है मैडम, इसमें कोई शक नहीं है, और इनका मेडिकल होना चाहिए। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि युवा हमारे जो भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, ये शिक्षित और भी लोग बैठे हैं, ये बैठा है, और कौन कौन बैठा है? ये भाई साहब बैठे हैं, इनके साथ एक सिस्टर थी, ये कैसे बैठे हुए हैं। इनका दूसरा दिन है। आपका दूसरा दिन है? पहला दिन है। इधर ही बैठे हैं। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट हैं जो भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं कल से। कुछ क्यों ये मतलब क्यों कोई भी इनिशिएटिव या अपने तरफ से प्रयास करके इसका मेडिकल नहीं करा रहा है? ये तो देश की धरोहर है ना। कहते हैं हमारे देश में कि आपकी ज़िंदगी इस देश की अमानत है, आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है, सज़ा मिलती है। लेकिन ये लड़का जो है अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहा है, ना सरकार को दिख रहा है, ना जो जिम्मेदार है उनको दिख रहा है। ऐसा क्यों? मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के युवा, जिस प्रकार भरत तिवारी जी का साथ हुआ है, एनकाउंटर होने के बाद में पूरे देश के युवा उनके साथ हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के ये धरोहर है जो इनके साथ भी ऐसा हो। इनका भी मेडिकल और सम्मान, भेदभाव ना होते हुए इनका मेडिकल होना चाहिए, और देश के युवा इनकी परेशानी को समझते हुए और इस आंदोलन में आए, और हमारे जो सरकार के जो मंत्री हैं उनको इस तरफ ध्यान देते हुए, सोनम वांगचुक की तरफ ध्यान देते हुए, इस प्रोटेस्ट को सीरियस लेते हुए और युवाओं के मुद्दों का समाधान करना चाहिए। तो ये डंडा लेके क्यों, मतलब सीधे नहीं चल पा रहा है, सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ी है क्या? शायद तबीयत बिगड़ी है मैडम इनकी। नहीं, डंडा तो वैसे ही रखा है शायद। ये डंडा तो इन्हें पर्चे ना उड़े इसलिए रखा है। अभी चल रहा है वैसे। देखिए ये लाइन, मैं फिर से कह रही हूँ, ये लाइन लिखना ना कि ये देश मेरा खून मांग रहा है, ये लिखना एक बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े। हवा नहीं आ रही है, आप एक बार देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए, थोड़ा सा उधर बताइए। भैया हवा दी जा रही है, चिंता मत करिए। नहीं, देश की परिस्थिति को देखते हुए ये इस युवा ने ये लिखा है, जो आज हमारे देश की स्थिति है, जो आज हमारी सरकार की स्थिति है, तो उसको देखते हुए, जैसे हमारे 15-20 बच्चों का जो उन्होंने आत्मदाह की है, उसको देख करके उन्होंने ये लाइन लिखी है। मुझे तो ऐसा लगता है। आप कहाँ से आ गए भैया, क्यों आ गए आप लोग इतना दूर दूर से? नहीं मैडम, मैं सपोर्ट में आए जी, स्टूडेंट के सपोर्ट में आए हैं। हम भी राजस्थान से आए हैं, तो राजस्थान में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान ऐसा ही है। इस वक्त राजस्थान हाई कोर्ट का जो फॉर्म भरवाकर और उसका पेपर ना लेने का सिस्टम चल रहा है, काफ़ी समय से, लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं, उनका फार्म भर गया है और पेपर की कोई पता नहीं है कब होगा कब नहीं है।
राहुल मुकेश नाम है। हाँ, मुकेश नाम है तो मैडम। मुकेश जी, ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ जो है वो नीट को लेकर नहीं है। देश के अलग अलग कोने से जो बच्चे परीक्षा से परेशान हैं, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, या आप कहाँ से आए, राजस्थान से आए, तो वहाँ की जितनी भी सरकारी नौकरी में जो धांधली हो रही है, उन सबका ये आंदोलन है। हाँ, उन सभी स्टूडेंट्स का ये आंदोलन है, जो भी कंपटीशन का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का आंदोलन है ये। तो ये मैसेज दीजिए देश को। अभी मेरे को बाहर यूपीएससी के एक भाई मिले, मैंने कहा आप युवा हैं, प्रोटेस्ट क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? तो कह रहे वो तो नीट वालों का है, नीट वालों का है। नहीं, ये सभी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, और ये एक जरूरी नहीं है। अच्छा, आप हैं? मैं भी नहीं, एक भैया मुझे मिले, जो उनको भी हो वो उनकी थॉट है, जो भी हो। बट मैं आज मेरा मास्टर्स का पेपर था, मैं पेपर देके जस्ट इसमें आके ऐड हो गया हूँ, और मैं 5-6 बजे 5:30 बजे से यहाँ पे कंटिन्यू हूँ। तो ये किसी पार्टिकुलर बोले कि नीट वाले का है या उसका किसी का नहीं है, ये सारे स्टूडेंट का ये सिस्टम से नाराज है। बिल्कुल सिस्टम से नाराज़ के ये सारे स्टूडेंट का ये मैटर है। और ये मैं गवर्नमेंट से ये मांग करना चाहूँगा कि जो भी एजुकेशन सिस्टम में जो भी गड़बड़ियाँ हैं, चाहे वो ऊपर के लेवल की हो या नीचे लेवल की हो, सब में सुधार की जाए। और जो मांग है लोगों की, हम लोगों की जो मांग है उस पर आप अमल करो, और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लो। आप नए किसी को आप ऐड करो उसमें, फिर अपने मंत्रिमंडल में। तो ये सारी ये चीज़ें। जो लड़का है, ये 6 दिन से मतलब खाना छोड़कर बैठा है। एज अ युवा, जब आप इस तरीके की चीज़ें देखते हैं जिसमें एक लड़का ये लिखता है कि ये देश मेरा खून मांग रहा है, क्या दिमाग में आता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता है ना, तो फिर इंसान ये चीज़ करने को मजबूर हो जाता है। जब आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे चीज़ों, किसी भी चीज़ों को, तो लड़के आज के युवा परेशान हो गए हैं। एक तो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं लोग, उस बैकग्राउंड से आते हैं, अपनी माँ बाप को कोई ज़मीन बेच के आता है, कोई माँ बाप का गहना गिरवी रख के यहाँ तक आता है, और इतनी मेहनत करने के बाद अगर उसे कुछ नहीं मिलता है तो फिर ये करने को मजबूर, वही बंदा ये करने को मजबूर होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस बंदे को लिए ये है कि ये कुछ भी नहीं बचा इसके पास, लास्ट स्टेप ये है इसका। तो ये कहीं ना कहीं अब मैं इसके हेल्थ के लिए फोकस करूँगा कि जो भी सीजेपी के जो भी प्रबंधन है यहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो उसका चेकअप, प्रॉपर चेकअप करवाए यहाँ पे आके उनका। जैसे अभी सोनम वांगचुक जी का हुआ था चेकअप, उसके इसका भी करवाए, इनके हेल्थ का देखें क्या प्रोसेस है यहाँ पे, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करें यहाँ पे, वरना ही फिर इस तरह से फिर तो इनका हेल्थ और धीरे धीरे बिगड़ते ही जाएगा इस तरह से। ये जो कमजोरी होती है ना, वो एक जब आप युवा लड़के को देखते हैं तो आप भाप नहीं पाते हैं। जब आप अन्न छोड़ते हैं, दाना छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे पल्स गिरने लगती है। आपको देखने में लगेगा कि वो तो ठीक है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो चुका रहता है, क्योंकि आपको पता ही है खाना कितना ज़रूरी है शरीर के लिए, और ये तो 6 दिन से छोड़कर बैठा है। शरीर की एनर्जी, ग्लूकोज नहीं होगा, न जाने क्या क्या कम हो चुका होगा। शरीर की एनर्जी के लिए खाना बहुत ज़रूरी है मैडम। और ये 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आज 6वां दिन इनका चल रहा है। लेकिन जो हमारे जो कर्मचारी है यहाँ के, और मेडिकल डिपार्टमेंट से जो कर्मचारी है जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, उनको इन पर ध्यान देना चाहिए और इनका चेकअप होना चाहिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो प्लीज़, ये इकलौता लड़का है अपने परिवार से का। ये कहना चाहूँगा कि जो भी सीजीपी मैनेजमेंट कर रहा है यहाँ पे, वो उनका ना, जो दीपके भाई है, जो भी उनका हेल्थ चेकअप प्रॉपर करवाए, इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करे कि बंदा इस तरह से जो हालत हो गई है 6 दिनों से, ये एक काफ़ी लंबी टाइम है ये 6 दिन, और बंदे जो भी है वो चीज़ आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा इसकी हेल्थ ख़राब होगी। तो इसका प्रॉपर चेकअप करे, और इनको अगर हो सके तो हंगर स्ट्राइक इनका तोड़वा दें, ठीक है। इस तरह से फिर वो अगर नेक्स्ट टाइम अगर करना चाहे तो फिर कर सकते हैं। ये प्रॉपर एक टाइम है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं है। अभिजीत दीपके जी ने इनसे कहा था कि पूरी को प्रयास किया था कि ये अब भूख हड़ताल तोड़ें, पर इन्होंने नहीं तोड़ी। उन्होंने बहुत प्रयास किया, इनसे मिन्नतें भी निकाली, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये देश मेरा खून मांग रहा है। ये क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हैं। भगत सिंह की तस्वीर भी लगा। हाँ जी हाँ, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, और हमारे देश के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं जिनका पूरे देश भी कर दिया गया है, फैमिली को बता दिया गया है। शायद इनकी फैमिली आ भी रही है, छत्तीसगढ़ के नहीं, ये आ भी रहे हैं। वो इनके भाई और मदर को इन्फॉर्म कर दिया गया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है। और सोनम सर भी इससे आके मिले हैं, कल भी मिले हैं, आज सुबह भी आके मिले हैं इनसे, बट ये कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ जवाब ही नहीं। भैया चेकअप वगैरह कुछ हो, पता चले कि बीपी वगैरह? वो अभी 4-5-6 दिन का है, उतना क्रिटिकल नहीं हुआ है, बट अब आगे होगा। 6 दिन से है। हाँ, 6ठा दिन आज इसका। अगर हम इसका कुछ ग्लूकोज या कुछ ऐसे चेक करें बॉडी में क्या है, पल्स रेट वगैरह, वो थोड़ा बहुत दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पानी जो है वो दिया जा रहा है, नमक के साथ जो भी है ग्लूकोज वगैरह वो दिया जा रहा है, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम, अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, 1-2 दिन के बाद हो जाएगी। वो जितनी गर्मी है, 8 दिन का बॉडी है तो वो होगा, बट अभी 1-2 दिन अभी है ठीक। देखते हैं इसकी फैमिली आती है, शायद मना पाए। अभी ये नहीं मान रहे हैं। नहीं, अभी कुछ बोल ही नहीं रहा, ये
जो भी है कुछ भी नहीं जवाब दे रहा है कुछ भी। शायद इनकी फैमिली निकल चुकी है, वो आ ही रहे होंगे, और उतनी अच्छी फैमिली से भी नहीं है ये। ऐसा नहीं कि कोई अच्छे फैमिली से हो या कुछ भी है। जो बहुत अच्छी फैमिली का होता है जो ना, उसको ये पता होता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे तो पिता जो है उनके बिजनेस का पार्ट बन वही जाएंगे, चीज़ें हैं। या कहीं ना कहीं किसी चीज में एडजस्ट हो कोई जाए। माँ के गोद से पैदा नहीं होता है। हमारे समाज में आके पर ही जो बहुत प्रिविलेज होते हैं वो क्रांतिकारी बनते भी नहीं है। जो बहुत एवरेज परिवार से आते हैं वही दुख को आजकल कोई नेता का बेटा कभी बना है कोई, सब जो हमारा जो समाज है वही हमें क्रांतिकारी, वही चोर, वही गुंडा मवाली सब बनाता है। वही एक शिक्षित भी, आज सोनम सर बैठे हुए हैं, वो कौन से हो रहे हैं कि मतलब सच में इनकी सो रहे तबीयत हैं। आँख वाँख भी नहीं खोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं बची है। उसकी एनर्जी नहीं है क्योंकि शरीर जब खाना आदमी लेटा ही रहेगा ना। देखिए भाई, मेरी अनीश को लेकर बहुत संवेदना है। मैं चाहती हूँ अगर ये वीडियो सरकार तक पहुँच रही है, जो जिम्मेदार लोग हैं, ये देश का धरोहर है, इसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और आप समझिए ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं इस लड़के से जुड़ा हुआ है। अगर इसके साथ कुछ होता है तो इसकी संवेदना सबसे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत दुख की बात है कि अगर इसके जी, साथ जी। कुछ भी गलत होगा तो कहीं ना कहीं देश के लिए और हम जो यहाँ सब लोग खड़े हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी शोक की बात होगी कि जी जी मैम। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये देश के युवाओं को और पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोटेस्ट का आप हिस्सा बनिए। और जिस प्रकार हमारे युवा भूख हड़ताल पर होने को मजबूर हो रहे हैं, ऐसे हालात दोबारा ना आए, तो आप सभी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनकर और स्टूडेंट्स की मजबूरी और उनके एहसास को समझने का प्रयास करें। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे शिक्षा मंत्री, उनका रिजिग्नेशन हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनीश यहाँ पर बैठा हुआ है, आप देखेंगे